ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो सम फाइंड आउट करने से पहले इसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एपी। कोई भी एपी अगर आपको गिवन है, उसकी n टर्म्स का अगर सम फाइंड आउट करना है तो क्या फार्मूला होगा? दो ही फार्मूलाज हैं इसमें, एस एन का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। n रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अगर मैं कोई भी आपके सामने एपी लिखूं और मैं कहूं कि इसका सम फाइंड आउट करो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैंने स्पेसिफाई नहीं करी। लेट से हमने लिखा 2, 5, 8, 11 सो ऑन, और हम कहते हैं कि इसका सम फाइंड आउट करो, तो ये तो इनफाइनाइट सीरीज़ है, ये तो कभी रुकेगी नहीं। बताओ तो सही कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। या फिर कोई लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दो, सीरीज़ को स्टॉप करो, तब भी मुझे पता चल जाएगा, तब भी हमें पता चल जाएगा कि इस टर्म तक हमें सम फाइंड आउट करना है, इसके आगे नहीं चलना। ठीक है, तो n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ़ टर्म्स को। और अगर किसी सीरीज़ की मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता तो मैं n की जगह n पुट करूँगा। और अगर वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, उसमें टर्म्स ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उसका सम तो फिर हम क्या फाइंड आउट कर नहीं सकते, दैट विल बी नॉट डिफाइंड ना। तो वो उसके उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे कि हमें एस एन फाइंड आउट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक नंबर ऑफ़ टर्म्स, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यू कैन से सेकेंड फार्मूला एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, इसमें ए एन की जगह एल भी लिखा जा सकता है, ए एन लिखो या फिर एल लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो nth टर्म है यूजुअली उसको ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं, और जो लास्ट टर्म है उसे हम nth टर्म बोलते हैं। तो फटाफट से ये दो फार्मूलाज हैं आपके सामने, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन फार्मूलाज को यूज़ करके। एप्लीकेशन कैसे है, मतलब इन फार्मूलाज को यूज़ कैसे करना है वो बताया जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन पार्ट 1। हमें एपी गिवन है 2, 7, 12 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 10 टर्म्स। तो इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि 10 टर्म्स तक इसका सम फाइंड आउट करो। तो लास्ट में 10 के साथ टर्म्स लिखा है, मतलब जो 10 है वो n की वैल्यू है, वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज़ 2, कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स इज़ इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर एस एन इज़ इक्वल्स टू, अभी आपने फार्मूला लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5। तो यहाँ से अगर 10 को 2 के कट करें तो 5 रह गया, 4 प्लस ये बना 9 5 45। सो दिस विल बी 5 इंटू 49 विच इज़ इक्वल्स टू 245। तो इस एपी की पहली 10 टर्म्स का सम क्या आएगा? 245। सेकंड का सोल्यूशन भी देख लेते हैं ज़रा यहीं पे। इन दिस केस अगेन टर्म्स लिखा हुआ है लास्ट पे। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि अगर लास्ट में टर्म्स लिखा है तो जो लास्ट वाला नंबर है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो n की वैल्यू है। तो इस केस में फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल्स टू -37 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ इक्वल्स टू -33 माइनस ऑफ -37। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज़ -33 प्लस 37, so which is equals to 4. This is the common difference and number of terms is equals to 12. तो अब हम यहाँ पे एस एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये आपके सामने अभी लिखा मैंने, एस एन इज़ इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 12 पुट करना है, तो यहाँ पे जो एस के साथ आपने n लिखा, यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, S12 का मतलब है सम ऑफ 12 टर्म्स। इसमें हम लिखेंगे, जो पहला पार्ट था उसमें हम लिखेंगे S10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। n की जगह 10 पुट किया था ना। जो s के साथ छोटा सा n लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये S12 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स।
So this will be 12 by 2 into twice of minus 37 plus 12 minus 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये 2 और 12 को कट किया, यहाँ पे 6 आएगा। 37 का डबल किया तो ये आएगा -74 प्लस 11 इंटू 4 44। सो दिस इज 6 इंटू -30 which is equals to -180. So this will be the sum of first 12 terms of the given AP, right? चलिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। इस क्वेश्चन में लास्ट पे जो टर्म लिखी है वो एक नंबर लिखा है जस्ट, उसके साथ टर्म्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। इसके साथ ऐसे टर्म्स नहीं लिखा हुआ, तो जिस नंबर के साथ टर्म्स नहीं लिखा हुआ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लास्ट नंबर है। नाउ दिस इज़ नॉट अ नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज़ द nth टर्म, और nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं an के साथ। सो दैट मीन्स इस केस में जो AP गिवन है आपको, उसकी फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10.5 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 3.5, और यू कैन से 7/2 है ना। 3.5 का मतलब 7/2 हो गया फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखें। और जो nth टर्म है दैट इज़ कॉल्ड an विच इज़ इक्वल्स टू 84। तो सम फाइंड आउट करने के लिए तो नंबर ऑफ़ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। n पहले तो हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 7 से लेके 84 तक जो टर्म्स लिखी हैं वो टर्म्स कितनी हैं। 10 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी हैं। पहले तो वो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमने an का फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल्स टू 84। a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता इंटू 7/2 इज़ इक्वल्स टू 84। सो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज़ इक्वल्स टू 84 माइनस 7। जो सबसे पहले वाला 7 है उसको 84 में से माइनस किया, देन यू विल गेट 77। अब जो n माइनस 1 के साथ 7/2 लिखा है, इसको हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्रॉस हो जाएगा। सो n माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 77 इंटू 2/7। यहाँ से अब हम 7 और 77 की कटिंग करें। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 22। सो n इज़ इक्वल्स टू 23। तो सबसे पहले तो हमें n चाहिए था, अब हमें n पता चल गया है, तो हम नंबर ऑफ़ टर्म्स की हेल्प से सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Sn का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। Sn इज़ इक्वल्स टू n/2। a प्लस an वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, ज़्यादा इजी है। आप चाहो कोई भी कर सकते हो, फर्स्ट वाला भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। उसमें यह है कि आपको a और d दोनों पुट करने पड़ेंगे और कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी। इसमें थोड़ा जल्दी मिल जाएगा आपको आंसर। दिस विल बी 23/2 इंटू a की वैल्यू क्या थी इसमें 7 और an की वैल्यू 84। सो दिस विल बी 7 प्लस 84, तो ये टोटल हो गया आपका 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर में 2 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप इस बॉक्स में अपना आंसर लिख लेना, और डिवाइड में तो 2 आएगा ही ऑफ कोर्स। पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड करने में, ठीक है। इसी तरह से इसका अगर सेकंड पार्ट देखा जाए, सेकंड पार्ट का अगर हम सोल्यूशन देखें यहाँ पे, तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, जो लास्ट पे सिर्फ 10 लिखा है, 10 के साथ टर्म्स वर्ड नहीं लिखा। तो अगर इसके साथ टर्म्स वर्ड नहीं लिखा मतलब ये n की वैल्यू नहीं है, ये an की वैल्यू है। तो ये जो 10 है दिस विल रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, or you can say nth term. So for this AP, first term is 34, common difference is -2, and nth term is equals to 10. अब हम यहाँ पे, और हमें Sn चाहिए, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। So n minus 1 into -2 is equals to 10 minus 34, that will be -24। और n minus 1 के साथ जो -2 है इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो n minus 1 विल बी, एक तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। सो n इज़ इक्वल्स टू 13। सो नंबर ऑफ़ टर्म्स तो पता चल गई हमें 13।
Now we can find Sn by applying the formula n by 2 a plus an. बस अब आपके पास a की वैल्यू भी है, an की वैल्यू भी है, इसमें जस्ट अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और एक दो स्टेप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर.